मोदी सरकार का विकसित भारत, सपनों का भारत का बजट पेश हो गया है, लेकिन आम जनता के लिए उसमें कुछ नहीं है। निर्मला सीतारमण जी आज 1 फरवरी के दिन लोकसभा में आम बजट, अंतरिम बजट इसको बोलेंगे, पेश कर दी हैं। आइए इसी पे बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बजट किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू में से एक होता है, क्योंकि बजट के जरिए ही देश का रूपरेखा तैयार होता है और जनता को भी बजट से बहुत सारी उम्मीद होती है कि बजट में जनता को भी कुछ सहूलियत मिलेगा, जो जनता का बोझ है वो कम होगा। लेकिन जिस तरह से 2024 का जो अंतरिम बजट आया है उसमें आम जनता के लिए कुछ है ही नहीं। सिर्फ आप अगर 7 लाख से ऊपर कमाते हैं तो आपको 7 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो वहीं डीजल, पेट्रोल, गैस, खाने पीने की चीजें पर कोई रियायत मोदी सरकार नहीं देने का फैसला की है। तो वहीं सपनों का संसार इस बजट के माध्यम से दिखा दिया गया है और विकसित भारत का सपना दिखाने का प्रयास की निर्मला सीतारमण जी, जो वित्त मंत्री हैं। उनका कहना है 2047 तक भारत विकसित भारत हो जाएगा। लेकिन अभी भारत में जो बेरोजगारी है, भारत में जो महंगाई है, भारत में जो भ्रष्टाचार है, उस पर निर्मला सीतारमण जी कुछ नहीं बोली। रेलवे का नाम ली निर्मला सीतारमण जी कि नया रेलवे का कॉरिडोर बनाया जाएगा, नया बोगी जोड़ा जाएगा, वंदे भारत के तहत बहुत सारी ट्रेन जो है उसमें परिचालन शुरू किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी वही रेलवे में कितने नौजवान हैं जो नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, उनको नौकरी देने का बात निर्मला सीतारमण जी नहीं की। जो लाखों के तादाद में युवा अभी नौकरी के लिए भटक रहे हैं कि उनको रेलवे में नौकरी मिल जाए, उस पर निर्मला सीतारमण जी कुछ नहीं बोली। तो वहीं निर्मला सीतारमण जी का कहना था कि 2047 तक भारत विकसित भारत हो जाएगा। लेकिन अभी पेट्रोल जो कहीं कहीं भारत में 100 का पार है, उस पर निर्मला सीतारमण जी कुछ नहीं बोली। निर्मला सीतारमण जी जीएसटी का बात की, लेकिन ये नहीं बताई कि डीजल पेट्रोल को कब जीएसटी के अंतर्गत लाया जाएगा। तो वहीं निर्मला सीतारमण जी का कहना था कि आने वाले समय में जो विभिन्न योजना चलाया गया और जो कर्जा खिलाया गया, उससे देश में बहुत विकास हुआ। मतलब मोदी सरकार आपको लोन दे सकती है, लेकिन आपका विकास वो नहीं कर सकती है। हाँ, 80 करोड़ जनता को राशन जो दिया जा रहा है उसका जिक्र निर्मला सीतारमण जी की। उनका कहना था मोदी सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है, लेकिन 80 करोड़ लोगों को सिर्फ चावल देना, दाल देना, आटा देना, बस उतना ही में उसका जिंदगी, आप समझ रहे हैं कि उसका जिंदगी कट जाएगा। तो कभी आप वही आटा चावल दाल खा के अपना जिंदगी काटिए तो मालूम चलेगा। कभी मोदी सरकार जो 80 करोड़ लोगों को राशन देने का बात करती है, उनका कभी जीवन उठाने का बात नहीं करती है कि उनका भी जीवन स्तर उठे, उनका भी लड़का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ें। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी हम लोग विकसित भारत में हैं और विकसित भारत में हर कोई मोदीमय हुआ पड़ा है और सपनों का संसार आज निर्मला सीतारमण जी दिखा दी। उनका कहना था अगर आप 7 लाख तक रुपया कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना होगा, उसके ऊपर अगर 1 भी रुपया आप कमाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वहीं ये अंतरिम बजट है, पूर्ण बजट जुलाई के आसपास आएगा। लेकिन अंतरिम बजट में हमको उम्मीद था, क्योंकि 1 घंटा से ऊपर निर्मला सीतारमण जी का हम भाषण सुने, हमको लग रहा था मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत दिया जाएगा। जो गैस सिलेंडर का दाम 1000 रुपया पार है, उसमें कुछ कटौती सरकार करेगी, कुछ पेट्रोल का दाम कम होगा, कुछ खाने पीने की जो वस्तुएं आसमान छू रही हैं उसके दाम कम होंगे, लेकिन कम हुआ ही नहीं। जीएसटी का गुणगान हुआ, जो जीएसटी समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ने लिखने हर एक चीज़ पर जीएसटी लग गया है, लेकिन डीजल पेट्रोल पे कब जीएसटी लगेगा ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं निर्मला सीतारमण जी कब जीएसटी डीजल और पेट्रोल पे लगाती हैं ये देखने वाली बात होगी। और जिस दिन जीएसटी के अंदर डीजल और पेट्रोल आ गया, उस दिन आम जो जनता है और जो मिडिल क्लास है उसका अच्छा दिन जरूर आएगा। लेकिन कभी जीएसटी के अंतर्गत डीजल पेट्रोल को नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि सरकार के लिए, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों के लिए डीजल पेट्रोल मुर्गी का अंडा है। वो मतलब सोना का अंडा देने वाला मुर्गी है, जिस को लोग कभी जीएसटी के अंतर्गत ला नहीं सकते हैं। तो वहीं भारत का अंतरिम बजट पास हो गया है, जिसमें कॉरपोरेट सेक्टर लोग को कुछ मतलब सहूलियत दिया गया है, लेकिन मिडिल क्लास को कुछ नहीं दिया गया है। और जो मतलब और मोदी सरकार एक ऐसा सरकार है जो नौकरी का बात नहीं करती है, रोजगार का बात करती है। कमाल की सरकार है। और भारत में नौजवान जो हैं वो नौकरी के लिए परेशान है और मोदी जी रोजगार देने के लिए परेशान है। तो आने वाले समय में अब पूर्ण बजट जो जुलाई में आएगा विकसित भारत का, उसमें देखा जाए कि भारत कितना विकसित हुआ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।